ओके, तो देखते हैं। पहला जो डाउट है ना ये है, हाँ 23rd, अ कार ट्रेवल्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद हम यहाँ पे आराम से करेंगे इसको, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास। अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स 30 मिनट्स। देखो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स में वो कार कितना ट्रेवल कर रही है? इट इज़ ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 तो किलोमीटर। हम 90 उसी को, किलोमीटर सर। 90 किलो। हाँ सर उसी को लेके चलेंगे हम। ठीक है, पहले हम उसी को क्लियर ओके करेंगे यहाँ सर। पे। द कार सर इज 2 आवर्स ट्रेवलिंग, 30 मिनट्स 90 किलोमीटर मतलब सर आधा यूनिटरी घंटा मेथड। में यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, 90 किलोमीटर्स। ठीक है, 90 किलोमीटर्स जाने के लिए कार ने कितना टाइम लिया? 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। दैट मीन्स, अच्छा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स को अगर मैं टोटल मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा, आई विल कन्वर्ट ओनली इन मिनट्स। 150। दैट मीन्स देखो 2 आवर्स में कितने मिनट्स हो जाएंगी? 1 आवर इज 60 मिनट्स, 120। है ना? 1 आवर इज 60, दैट मीन्स 2 आवर इज 120। 2 आवर्स में हो गया 120 मिनट्स। सो मिनट 120 प्लस 30 कितना टोटल मिनट्स हो गया हमारे पास? 150 150 मिनट्स। मिनट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर उस कार को 90 किलोमीटर, इफ वी हैव टू गो 90 किलोमीटर्स, देन इट विल टेक 150 मिनट्स। फॉर 90 किलोमीटर्स इट विल टेक 150 मिनट्स, बट इफ इट हैज टू ट्रेवल ओनली 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा? 150 अपॉन 130। 90, 150 को 90 से डिवाइड करेंगे। दिस इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मैंने तुम लोगों को बताया था। इफ वी आर गोइंग यस सर। फॉर, देखो यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स है उसके लिए टोटल दिया हुआ है, देन वी विल बी फाइंडिंग फॉर 1 यूनिट। सो 90 किलोमीटर के लिए 150 मिनट्स, इट इज गिवन, ये तो गिवन है ऑलरेडी। सो 1 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 90 से 150 को डिवाइड करेंगे। सो हाउ मच वी आर गेटिंग? 0 to 0 कैंसिल, then we are getting 3 3 जा 9, okay, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। so that means 1 किलोमीटर जाने के लिए कार को कितनी मिनट्स लगेंगी? 5 अपॉन 3 मिनट्स। ओके, 5 अपॉन 3 मिनट्स फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 5 अपॉन 3 मिनट्स। नाउ हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? इफ वी हैव टू गो 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर्स, तो 30 किलोमीटर्स के लिए कितना लगेगा? 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 30। वाई आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 30? सी देखो 90 किलोमीटर्स के लिए 150 मिनट था, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना आया? 150 अपॉन 90 डिवाइड किया तो उससे हमें 1 किलोमीटर मिल गया। देन फॉर Yes, sir. 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? नाउ वी विल बी मल्टीप्लाइंग। मैंने यूनिटरी मेथड में तुम लोगों को बताया था, इन यूनिटरी मेथड व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, कि पहले क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में? यूनिटरी मेथड व्हाट वी डू? द फर्स्ट we divide. For one unit we divide, then for other units we multiply. So now it will be 3 1 ja 3 10 ja, so it will be 5 into 10, how much? 50 minutes. That 50। means देखो ना, सिंपल है, 50 मिनट्स में 30 Yes, sir. किलोमीटर आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर 50 मिनट्स में 30 किलोमीटर है तो 100 मिनट्स में कितना होगा? 100 में 60 किलोमीटर, एंड 150 मिनट्स में कितना 60 हो जाएगा? किलोमीटर होगा सर। 90 किलोमीटर। 150 में 90। 90, तो इसका मतलब हमारा 90 आंसर किलोमीटर करेक्ट है। 90 Yes, किलोमीटर के लिए 150 मिनट्स, तो 30 किलोमीटर के लिए कितना हुआ? 50 मिनट्स हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? 15 minutes. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स विद द सेम स्पीड। 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर हम 150 मिनट्स तक ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर 150 मिनट्स, मैं 150 मिनट्स अगर ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं कितने किलोमीटर ट्रेवल कर पा रहा हूं 150 मिनट्स में? कितने किलोमीटर गए थे हम? 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर है ना? देखो Yes, sir. जब हम 150 मिनट्स की बात कर रहे हैं ना, 150 मिनट्स में मैं गया था 90 किलोमीटर,
तो 1 मिनट में मैं कितने किलोमीटर जाऊंगा? इन 1 मिनट आई विल डिवाइड अगेन, क्योंकि 1 यूनिट का फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो जो भी इधर होता है ना, ये लेफ्ट साइड में, ये कहाँ आ जाता है हमारा? डिवाइड में। 0 to 0 कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा, दैट मीन्स 3/5 किलोमीटर्स। इतना जा सकता हूं मैं 1 मिनट में। मैं कितने किलोमीटर जा सकता हूं? 3/5 किलोमीटर। तो लेकिन उसने मेरे से कितना पूछा है? क्वेश्चन में कितना पूछा है? उसने पूछा है 2 आवर्स में। 2 आवर्स का क्या मतलब होता है? 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? ओके, अच्छा, 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगी? 2 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल बी देयर? 120 मिनट्स। सर आपका वॉइस ट्रक हो रहा है सर, आप क्या बोले? नाउ चेक, जब हमने बात की स्टार्टिंग में 150 मिनट्स, मैंने बोला कि 150 मिनट्स है मेरे पास। 150 मिनट्स में मैं कितना ट्रेवल कर पा रहा हूँ? आई एम ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर। 150 मिनट्स में 90, दैट मीन्स अगर मैं 1 मिनट का फाइंड आउट करूंगा, इफ आई विल बी ट्रेवलिंग ओनली फॉर 1 मिनट, सो 1 मिनट मीन्स आई विल बी डिवाइडिंग 90 को किससे डिवाइड करूंगा? 150। एंड हाउ मच आई एम गेटिंग? आई एम गेटिंग 3/5। नाउ हाउ मच आई कैन ट्रेवल इन 2 आवर्स? 2 आवर्स में कितना ट्रेवल कर सकता हूँ? देखो ना, 1 मिनट में आई कैन ट्रेवल 3/5 किलोमीटर। सो 2 आवर्स मीन्स हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? 2 आवर्स में कितनी मिनट्स आएंगी? 120 मिनट्स। सो 120 मिनट्स में हाउ मच आई कैन ट्रेवल? देखो 1 मिनट आई कैन ट्रेवल 3/5 किलोमीटर। सो 120 मिनट्स आई कैन ट्रेवल 3/5 multiplied by 120. 120. Now I will cancel it out. 5 1 ja, 5 2 ja 10, 5 4 ja 20. 24 into 3, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 72 किलोमीटर। सो दैट मीन्स व्हाट? इफ आई विल बी ट्रेवलिंग फॉर 2 आवर्स ना, 2 आवर्स के लिए अगर मैं ट्रेवल करूंगा तो मैं कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकता हूँ 2 आवर्स में? 72 किलोमीटर। सो यू हैव टू यूज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या है? फर्स्ट फाइंड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करो, देन फाइंड फॉर द रिमेनिंग यूनिट्स बाय मल्टीप्लाइंग। जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24 था तुम्हारे पेपर में ये। हाँ देखो क्या था इस क्वेश्चन में। आकाश बोट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश ने वेजिटेबल्स खरीदे, ठीक है। वो क्या करता है? मार्केट जाता है, ये उसका है बैग। ये आकाश के पास क्या है? एक बैग है, ठीक है। इसमें वो क्या करेगा? वेजिटेबल्स को रखेगा। आकाश ने क्या किया? वेजिटेबल्स को खरीदा। ही हैज बोट, टोटल उसने कितने केजी वेजिटेबल्स खरीदा? 10 kg। 10 kg. और उस 10 kg में कुछ क्या है? ओनियंस हैं, कुछ टोमेटोज हैं। देखो मान लो मैं पहले ओनियंस बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसने ये ओनियंस रख लिए इधर, ये सब क्या हैं? ओनियंस, ठीक है। उसके बाद आकाश ने टोमेटो खरीदे, टोमेटो होते हैं रेड, तो ये उसने खरीद लिए, टोमेटो रख लिया। और क्या खरीदा है उसने? और उसने पोटैटोज खरीदे, ठीक है। तो हम पोटैटोज को भी रख लेते हैं, ये हो गए उसके पोटैटोज, ठीक है। तो देखो अब आकाश ने जब ये तीनों चीज़ें बैग में रख दी, ठीक है, उसने क्या किया? तीनों चीज़ों को बैग में रख दिया, ऑल 3, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तीनों में व्हाट इज द कंबाइन वेट? तीनों का कंबाइन वेट कितना है? 10 kg. 10 kg, ठीक है। तीनों में वेट है 10 kg। देखो आकाश ने क्या किया? 3 चीजें खरीदी हैं, 1 इज पोटैटो, ठीक है, 1 इज टोमेटो एंड ओनियन, ठीक है। तीनों में टोटल वेट कितना है? 10 kg। तीनों का ऐड करने पे 10 kg वेट आएगा। मतलब कैसे? कि पोटैटो प्लस टोमेटो प्लस ऑनियन प्लस ऑनियन, तीनों का वेट ऐड करने पे कितना आएगा? इट विल बी 10 kg। 10 kg। अब देखो आउट ऑफ दिस, इस टोटल 10 kg में से
3 kg 500 ग्राम इज ओनियन। ओनियन कितना है? 3 kg 500 gram. ग्राम। 500 grams. Okay. Then 2 kg 75 gram is what? Tomato. 2 kg Yes. Yes, sir. 75 75 ग्राम। gram. एंड द 75 रेस्ट ग्राम। इज पोटैटो। जो बच गया ना, बचा हुआ सब क्या है? पोटैटो। पोटैटो हम लोगों को भी नहीं पता है कि कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स व्हाट? Sir, सिंपल 5 है, kg. हम Five. टोमेटो को और ओनियन को ऐड करेंगे और 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता लग जाएगा कि Yes, पोटैटो sir. कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं? देखो, Yes, sir. वी आर एडिंग। टमाटर और ऑनियन को ऐड इधर करेंगे लिख सर। लेते हैं केजी, इधर लिखते हैं ग्राम। ठीक है। अच्छा, Yes. 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ना? 1000. यहाँ Yes, पे sir. 1000 1000 ग्राम होता होते है हैं, सर। 1000 और 1 केजी। ठीक है। अब देखो 1000 ग्राम मीन्स 3 zeros आर देयर, सो आई शुड हैव 3 प्लेसेज। 3 प्लेस होने चाहिए मेरे पास। यहाँ पे देखो 3 प्लेसेज। सो दैट मीन्स ये ओनियन कितना है? 3 kg 500 ग्राम। सो 3 kg देन 500, then 2 kg 75 gram, 2 kg and 75, 75 so I ग्राम। will be writing 75 क्योंकि थर्ड डिजिट नहीं है मेरे पास। और हमेशा कहाँ से लिखना है? राइट साइड से। ठीक है, Right ऐसे side लिखना है, से। ऐसे नहीं कि Yes, सर मैं sir. 75 को इधर लिख दूंगा, नो। ठीक है। सो टोटल No, कितना हो sir. गया है? टोटल देखो ऐड करेंगे तो टोटल ऐड करने पे देखो कितना आएगा हमारा। ये आएगा 0 5 प्लस kg 5 5, 575। ये 5 7 5 and 3 plus 2 it is 5. So we are Five. having how much? 5 Total we are kg, having 5 kg and 575 575 gram. 5 kg and 575 gram. Yes. ये किसका वेट आया है? This is the combined weight of Potato. टोमेटो Tomatoes एंड and ओनियन। onions. ये टोमेटो और ओनियन का कंबाइंड वेट है। दिस इज द कंबाइंड वेट ऑफ टोमेटो एंड ओनियन। सो दैट मीन्स व्हाट? नाउ आई वांट द वेट ऑफ पोटैटो। सो पोटैटो का कितना आएगा? आई Potato. विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 kg। 10 kg में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगेन आई विल राइट केजी ग्राम। और ग्राम के लिए कितनी पोजीशंस लेनी पड़ेगी मुझे? 3 पोजीशंस, क्योंकि 1000 है position. एंड 1000 इज हैविंग 3 zeros. So now I will write. Yes, sir. Here I will write 10 kg. देखो ये 10 kg की तरफ, ग्राम की तरफ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? Is there any gram with this kg? kg No, के लिए sir. कोई- We have So to I write will be zero. taking No, sir. 0 0 0. Okay. Zero. Then 5 kg 575 gram. 5 kg 575 75 gram. So it Five. will be C. 10 में से 1 इधर कैरी जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 10 10 माइनस 5 5। यहाँ पे क्या बचा? Five. 9 Five. 9 माइनस 7 2। यहाँ पे क्या बचा? 9 9 माइनस 5 4। Four. यहाँ पे क्या बचा? 9 9 माइनस 5 4। सो व्हाट इज द वेट ऑफ potato you are getting from the calculation? It is 4 kg 4 kg 425 gram. 4 kg 5 and gram. 425 Gram. gram. This is the weight of what? 4 kg 425 gram. Potato. This is the weight of Potato. So this is how you will be solving. Yes sir. अच्छा देखो, एक 17th क्वेश्चन था तुम्हारे पेपर में ये वाला। कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल? आई विल कॉपी दिस वन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड वी विल डू इट हियर। हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। पहले हम 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार इसको समझो। Okay sir. Okay, this is the question. Can you draw a triangle which has exactly one line of symmetry? क्या तुम एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हो जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? तो हम बिल्कुल Yes, बना sir. सकते हैं। देखो, अगर मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाऊंगा ना, so you will say that we can draw a isosceles triangle. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, I can draw only one line of symmetry inside it. So for the first part you will be writing, फर्स्ट पार्ट के लिए जो ड्रॉ करना है ना, फॉर द फर्स्ट ए पार्ट, इसके लिए बट यू विल बी राइटिंग दैट यू कैन ड्रॉ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो तुम लोग। एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, कैन यू ड्रॉ अ ट्राइंगल विद एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन? No, sir. No, you can't No, draw na. sir. Then exactly 3 line of symmetry. 3 line of symmetry you can draw. Yes, sir. देखो, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ इन व्हाट? इक्विलेटरल ट्राइंगल।
see this equilateral Yes, sir. triangle, then what you will do, you can take lines, first line of symmetry from this side, this vertex to like this is first, then second line of symmetry you can draw like this, then third line of symmetry you can draw like this is the third line. Yes. Okay, so in an equilateral triangle, then no line of symmetry, you can draw a triangle. कौन सा triangle draw कर सकते हो जिसमें line of symmetry नहीं बनेगी? You can draw which one? The regular triangle. Scalene triangle. Just draw a triangle like this. ऐसा एक triangle draw कर दो. सर मैं भी वही किया सर. हाँ, this is Yes, scalene sir, triangle. वही ठीक है, तो Yes, जब तुम ये sir. ड्रॉ करोगे ना, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, the first one I have drawn isosceles triangle. Isosceles triangle means how many line of symmetry? One line One of line. symmetry. Yes, Then sir. equilateral triangle means equilateral Three triangle, lines. two lines of symmetry. Okay, then the third Sir, one 3 is lines sir. scalene triangle. No lines, sir. No lines. Scalene triangle. Okay, sorry, यहाँ पे 3 lines. It is 3 lines of symmetry in equilateral triangle. ठीक है? Yes, yes. 3 lines of symmetry. Then scalene triangle, that means no line of symmetry. कोई भी symmetry. और जो इसने ये Yes, पूछा हुआ है ना, exactly 2 line of symmetry. B part के लिए तुम क्या बोलोगे? That in B No. part exactly we No. can't draw a triangle. हम triangle draw नहीं कर सकते हैं. Now see what is given in our next question is ये वाला क्वेश्चन है ना हमारा. हाँ, देखो इसमें क्या है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस. जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है ना वो कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, Yes, sir. तो Last इसका 30 days. इन लास्ट 30 डेज में टेम्परेचर हो गया है 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, 15 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट? एवरी डे सम अमाउंट इज डिक्रीजिंग. हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट डिक्रीज होता जा रहे हैं. तो इसका मतलब अगर 30 डेज में 15, इफ इन 30 डेज इट इज 15 डिग्री सेल्सियस, देन इन वन डे हाउ मच इट इज ड्रॉपिंग? एक दिन में कितना ड्रॉप हो रहा है? सो इट इज 15 अपॉन 30. अगेन यूनिटरी मेथड. 30. देखो ना, 30 डेज वी आर गिवन, सो वन डे वी विल फाइंड बाय डिवाइडिंग. सो इट विल बी 15 1 जा 15 2 जा, हाउ मच? 1/2 डिग्री सेल्सियस. एक दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है? एक दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस. ओके, देन नेक्स्ट कितने दिन का पूछा है? 10 डेज में. सो हाउ मच इट विल ड्रॉप? 10 डेज में कितना ड्रॉप हो जाएगा? सो इट विल बी 1/2 multiplied by 10. So how much? 2 5 ja. So that means again 5 degree Celsius more will drop. कितना drop होगा? 5 degree Celsius more will drop in next 10 days. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हाँ देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक फ्लोर है हमारे पास. ठीक है, तो Yes, हम sir. उसको लेके मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे. Okay, sir. This is the question. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. We are having a rectangular floor. एक rectangular floor है हमारे पास, this one. ठीक है, ये कितना लंबा है ये फ्लोर? इट इज 5 मीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 मीटर. 4 Now, meter. a square carpet of side 3 meter is laid on the floor. एक square carpet, कैसा carpet है? Square. देखो Square. हमारे ऐसा पास कुछ square ऐसा वाला. carpet है जो इसके बीच में हमने रख दिया. ठीक है, बिल्कुल बीच में. Okay, और sir. इस कारपेट की जो साइड है वो है 3 मीटर. द साइड ऑफ द कारपेट इज 3 मीटर. तो अब हम इसकी साइड को ले लेंगे 3 मीटर. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो ये 3 मीटर हो गया ना. व्हाट इज हैपनिंग? सपोज कुछ कारपेट जो है कुछ एरिया को कवर करेगा. सी टोटल ये फ्लोर एरिया था. फ्लोर वाला एरिया मैं दिखा देता हूँ किसी एक कलर से. ये वाला, ये पूरा क्या था? फ्लोर एरिया. बीच में फ्लोर एरिया के बिल्कुल बीच में हमने क्या किया? एक कारपेट बिछा दिया.
कारपेट ठीक बना है। दिया सर Yes, 3 हाँ, मीटर ये का कारपेट बिछाया जिसकी साइड कितनी है 3 मीटर मीटर, ये कारपेट है ग्रीन कलर वाला। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, जिसको कारपेट नहीं किया गया है वो फ्लोर का एरिया बताओ। दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं टोटल रेक्टेंगल के एरिया, इफ आई एम हैविंग द टोटल रेक्टेंगल एरिया, उसमें तो ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा ना, उसमें Yes, से sir. आई विल सब्ट्रैक्ट दिस वन, Yes, मैं sir. सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाउ वी विल फाइंड 4 into 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ Yes, sir. Length into multiply breadth. breadth. So area of rectangle will be length into breadth. How much? 5 4 ja 20 meter 20. square, 20 meter square. Yes, 5 sir, 4 ja 20 meter 20, square. देख लो, length into breadth. Then we need to find the area of square. So area of square will be how much? It will be side into side. That means 3 into 3. 3 Sir, into 9 3. meter So square. 9 meter square. ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। सो 20 माइनस 9, देखो टोटल 20 में से 9 गया तो हमारे पास ये जो साइड वाला एरिया है ना, ये वाला, ये सब बच गया। तो ये कितना बचा? दैट इज 11 मीटर 11 स्क्वायर। meter ठीक है, square, सो sir. जस्ट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, पहले टोटल रेक्टेंगल, उसमें से ये माइनस करो, यू विल गेट योर आंसर।